जी हाँ दोस्तों, चा और छा में क्या क्या अंतर है आज आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट बताने वाला हूँ। चा और छा में क्या क्या अंतर है। पहला देखिए, चा को इंग्लिश में चा कैसे पढ़ते हैं, और दूसरा देखिए छा को इंग्लिश में छा कैसे पढ़ते हैं। आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए एंड तक वीडियो देखिएगा। तो पहला पॉइंट, चा पे चर्चा करते हैं। राइट, चा को क्या पढ़ना है। अगर सी के बाद एक एच आता है तो उसे हम चा पढ़ते हैं। अगर सी के बाद केवल एक एच आता है तो हम उसे चा पढ़ते हैं। जैसे कि पहला देखिए, सी के बाद एक एच आया है तो इसे हम चिड़िया पढ़ेंगे। और दूसरा देखिए, दूसरा है सी के बाद एक एच है, इसीलिए हम इसे चम्मच पढ़ेंगे। और तीसरा देखिएगा, तीसरा है सी के बाद एक ही एच आया है, इसीलिए इसको हम चांद पढ़ेंगे। और चौथा है सी के बाद एक एच है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे चंदा। और पांचवा देखिए, पांचवा है सी के बाद एक एच है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे चंचल। और छा पर चर्चा करेंगे अब। छा, छा को छा कब पढ़ते हैं इंग्लिश में। अगर सी के बाद डबल एच आता है तो उसे हम छा पढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट देखिए, पहला है सी के बाद ये डबल एच आया है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे छड़ी। और दूसरा देखिए, दूसरा सी के बाद डबल एच है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे छाया। तीसरा देखिए, तीसरा सी के बाद डबल एच है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे छेद, छेद। और चौथा देखिए, सी के बाद डबल एच है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे छत, छत। और पांचवा देखिए, पांचवा सी के बाद डबल एच आया है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे 26। दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि चा को इंग्लिश में चा कब पढ़ते हैं, और सी डबल एच को छा कब पढ़ते हैं। अगर सी के बाद अगर सी के बाद केवल एक एच आता है तो उसे हम चा पढ़ते हैं, और सी के बाद डबल एच आता है तो उसे हम छा पढ़ते हैं। समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे पहला है चिड़िया, दूसरा है चम्मच, तीसरा है चांद, चौथा है चंदा, पांचवा है चंचल। और छा में डिफरेंस, छा पहला है छड़ी, दूसरा है छाया, तीसरा है छेद, और चौथा है छत, पांचवा है 26। क्योंकि सी के बाद अगर एक एच आता है तो उसे हम चा पढ़ते हैं, और सी के बाद डबल एच आता है तो उसे हम छा पढ़ेंगे। राइट, समझ में आया होगा। इसीलिए ऐसे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि आपको मुझे इंग्लिश सिखाना है।